आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं राशिद अहमद खान। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज उज्जैन में देश के पहले हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, लाडली बहनों के खातों में तय तारीख 10 जनवरी को राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा। इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के 6 शहरों को किया जाएगा सम्मानित। और कड़ाके की सर्दी की चपेट में मध्य प्रदेश, शीतलहर ने गिराया तापमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संयुक्त रूप से उज्जैन में आज देश के पहले हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया। प्रसादम के लोकार्पण से महाकाल लोक के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और पोषण से भरपूर आहार प्राप्त होगा। कार्यक्रम में 218 करोड़ रुपए लागत की 187 स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही महाकाल मंदिर और उज्जैन के अन्य मंदिरों के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रसादम फूड स्ट्रीट यात्रियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से स्वास्थ्य संरचना को मजबूत बनाने की ठोस पहल की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसादम के माध्यम से हेल्दी फूड मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन स्वास्थ्य रक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे आहार के विचार को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसलिए बीते दिनों में खुले में खाद्यान्न सामग्री बेचने और अस्वच्छ तरीके से मांसाहार के विक्रय पर अंकुश के लिए 25,000 से अधिक दोषी लोगों को दंडित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भारत सरकार प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज के लिए संकल्पबद्ध है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज हो, इस दिशा में राज्य सरकार भरपूर प्रयास करेगी। कार्यक्रम में फूड स्ट्रीट से जुड़ी वेबसाइट और ब्रोशर का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रदेश में पात्र महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत खातों में 10 जनवरी को राशि अंतरित की जाएगी। साथ ही पूरे प्रदेश में 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मकर संक्रांति पर्व और युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इंदौर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तैयारियों की समीक्षा की। इसमें जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्रियान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जाए। साथ ही उनके रोजगार पर आधारित कार्यक्रम भी हों। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने नागरिकों को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलवाया। उन्होंने कहा कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ने और देश की एकता को और ज्यादा सुदृढ़ बनाने और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करने में जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाएं। राज्यपाल आज उज्जैन की जनपद पंचायत घट्टिया की ग्राम पंचायत सोडंग में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए। राज्यपाल ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए गए शिविर में विभिन्न कारणों से छूट गए पात्र लोगों को पंजीकृत भी किया जा रहा है। इस प्रकार की यात्रा पहले कभी नहीं निकाली गई। केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन रही हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जो कभी जीवन में पक्का मकान नहीं बना सकते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सिर पर पक्की छत का प्रबंध किया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की अधिकृत घोषणा की गई है। इसके अनुसार राज्य के इंदौर, भोपाल, महू कैंट, अमरकंटक, नौरोजाबाद और बुधनी को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के रूप में मध्य प्रदेश को भी सम्मानित किया जाएगा। कल देर रात जारी स्वच्छ सर्वेक्षण परिणामों में खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ और कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग के परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा मल जल प्रबंधन के लिए प्राप्त होने वाले वाटर प्लस प्रमाणीकरण में प्रदेश के 6 शहरों को इस साल प्रतिष्ठित प्रमाणीकरण प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के सिर्फ इंदौर और भोपाल शहरों को यह सम्मान मिला था। इस बार इंदौर, भोपाल, देवास, उज्जैन, ग्वालियर, बुधनी और धर्मपुरी शहरों को यह सम्मान मिला है। सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के 378 शहरों ने भाग लिया था। ओडीएफ डबल प्लस का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले निकायों की संख्या बढ़कर 361 हो गई है, जो कि पिछले वर्ष 324 थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के दौरे पर कल गुजरात रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को गांधीनगर में महात्मा मंदिर में वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद वे विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को ही 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात विश्व व्यापार प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बुधवार को 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे और विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। शीतलहर के चलने से पारे में खासी गिरावट आई है। राजधानी भोपाल में भी दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बीच देर रात और सुबह राजधानी में रुक रुक कर हल्की बारिश भी हुई। मौसम विभाग ने प्रदेश के शहडोल और जबलपुर संभागों के जिलों में वर्षा की चेतावनी जारी की है। साथ ही ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों भोपाल, राजगढ़, निवाड़ी, मंदसौर, नीमच में भी मध्यम से घना कोहरा रहने का अनुमान जताया है। ग्वालियर सहित चंबल के क्षेत्र में बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं नर्मदापुरम और पन्ना जिला संवाददाताओं ने बताया है कि शीतलहर के चलते ठंड बढ़ गई है। हालांकि शिवपुरी में कड़ाके की ठंड के बीच आज धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल मंगूभाई पटेल नीमच जिले की ग्राम पंचायत जमुनिया कला में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होंगे। धार जिले की मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज खंडवा जिले के ग्राम अंबाड़ा और मोहालखारी में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाओं से संबंधित स्टॉल लगाए गए। अशोकनगर में खाद्य अधिकारी द्वारा आज शहर में स्थित विभिन्न दूध डेयरियों का निरीक्षण कर मानव उपयोग हेतु उपलब्ध दूध और दुग्ध उत्पादों का मैजिक बॉक्स से मौके पर ही जांच कर पानी और केमिकल की मिलावट की जांच की गई। संस्कृति संचालनालय द्वारा 8 और 9 जनवरी को शाम 7 बजे मल्हार स्मृति मंदिर देवास में उस्ताद रजब अली अमानत अली खां समारोह का आयोजन किया जा रहा है और बिलासपुर कटनी रेलखंड पर अनूपपुर रेलवे जंक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी कार्य के कारण कई यात्री गाड़ियों को 10 जनवरी से 17 जनवरी तक के लिए रद्द किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने आज उज्जैन में देश के पहले हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लाडली बहनों के खातों में तय तारीख 10 जनवरी को राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा इंदौर, भोपाल सहित प्रदेश के 6 शहरों को किया जाएगा सम्मानित। और कड़ाके की सर्दी की चपेट में मध्य प्रदेश, शीतलहर ने गिराया तापमान। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।